स्टूडेंट्स, इमेजिन कीजिए कि आप क्लास 9th की केमिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने के लिए बैठे हैं और आपको पहले से ही पता है कि आपके किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करें और लॉन्ग क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवीद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद नवीद। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब के जो बोर्ड हैं वो हर साल 9th के लिए एक पेयरिंग स्कीम जो है वो देते हैं। तो 2026-27 के लिए रिवाइज पेयरिंग स्कीम है जो आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न पे। तो स्टूडेंट्स, 9th केमिस्ट्री का जो पेपर आपको 2027 एग्ज़ाम में आएगा वो उसके टोटल मार्क्स जो है वो 60 होंगे। इन 60 मार्क्स के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स का होगा और इन 2 आवर्स में से 15 मिनट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए होंगे, जबकि 1 आवर एंड 45 मिनट्स जो है वो सब्जेक्टिव के लिए होंगे। अब इस पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगी कि पेपर को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो कि ऑब्जेक्टिव कहलाता है और इस पार्ट 1 में टोटल 12 जो है वो एमसीक्यूज होंगे, जबकि पार्ट 2 जो है ये सब्जेक्टिव का पार्ट है और इस पार्ट में टोटल जो है वो मार्क्स जो आपने लेने होंगे वो 30 होंगे, 30 मार्क्स होंगे। जबकि पार्ट 3 जो है दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ सब्जेक्टिव पेपर और ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो 18 होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा पार्ट 1 है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि 12 एमसीक्यूज होंगे। तो देख लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आपके सामने शो हो रहा है कि चैप्टर 1 है उसमें से 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर 2 में से भी 1 आएगा, चैप्टर 3 में से भी 1 एमसीक्यू, चैप्टर 4 आल्सो 1 एमसीक्यू, चैप्टर 5 1 एमसीक्यू और इस तरह से चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 10 तक जो है वो 1 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर जो है वो आएगा। जबकि जो लास्ट चैप्टर है इसमें टोटल 2 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। तो इस तरह से टोटल एमसीक्यूज जो बन जाएंगे वो होंगे 12 एमसीक्यूज, जिनमें से हर चैप्टर में से जो है वो 1 एमसीक्यू होगा और सिर्फ जो है वो हमारे पास जो चैप्टर 11 है उसमें से जो है वो 2 एमसीक्यू होंगे। इसके बाद जो अगला पोर्शन होगा जो कि सब्जेक्टिव का पोर्शन है और सब्जेक्टिव का पार्ट 1 है। इस पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि सब्जेक्टिव का ये जो पार्ट है इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हैं, फर्दर इन क्वेश्चंस के 8 पार्ट्स होंगे और इन 8 पार्ट्स में से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो 5 पार्ट अटेम्प्ट्स करने हैं। हर पार्ट के जो है वो 2 नंबर होंगे, तो इसलिए एक क्वेश्चन के टोटल मार्क्स जो है वो 10 बन जाएंगे। अब ये जो 8 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे होगी ये भी समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो चैप्टर पहला जो क्वेश्चन है ये आपको चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। मतलब चैप्टर 1 में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जबकि चैप्टर 2 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 3 जो है इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 4 जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें भी टोटल 8 पार्ट्स होंगे
और आपने अटेम्प्ट जो करने हैं वो यहाँ से भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ ऐसे है कि चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें से 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा और चैप्टर नंबर 8 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एंड रिमेंबर कि यहाँ से भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है कि चैप्टर नंबर 9 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और यहाँ भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और इसके भी जो है वो आपके 10 नंबर होंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो चैप्टर जो आपका सब्जेक्टिव का पार्ट 2 है शॉर्ट क्वेश्चन वाला वो 30 नंबर का जो है वो ये बनेगा। जी स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है वो भी आपको बता दिया। सब्जेक्टिव का जो पहला पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस वो भी आपको बता दिए कि किन किन चैप्टर्स में से आएंगे। अब जो है वो आखिरी पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन का। अब ये जो आखिरी पोर्शन लॉन्ग क्वेश्चन का है तो इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे, जिनमें से आपने जो अटेम्प्ट करने हैं वो सिर्फ 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 9 मार्क्स होंगे। तो ये वाला जो पोर्शन आपका है ये 18 मार्क्स का पोर्शन होगा। लेकिन इस पोर्शन को तैयार करना इंतहाई आसान है, मतलब 18 मार्क्स लेना जो है वो बिल्कुल आसान है अगर आप जो है वो इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। कैसे है तो लेट्स सी कि इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 इसका पहला क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर 5 जो है रिमेंबर इस पार्ट में जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका जो पार्ट ए है जो 5 मार्क्स का होगा ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 से। एंड सिमिलरली जो पार्ट बी है ये भी 4 मार्क्स का होगा और ये आएगा आपको चैप्टर नंबर 2 से। तो अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को जो है वो तैयार कर लेते हैं तो इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आराम से तैयार हो जाता है और 9 मार्क्स आपके आराम से आ जाते हैं। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 6। इसके भी आगे 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट ए है ये आपको चैप्टर नंबर 3 में से आएगा जो 5 मार्क्स का होगा, जबकि पार्ट बी जो क्वेश्चन नंबर 6 का है ये चैप्टर नंबर 7 में से आएगा जो 4 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से चैप्टर 3 और चैप्टर 7 अगर आप इनका एक पेयर बना लेते हैं और इनको तैयार कर लेते हैं तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से भी 9 मार्क्स का तैयार हो जाता है। आखिरी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट ए है ये आएगा आपको चैप्टर नंबर 8 में से और 5 मार्क्स का, जबकि इसी क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट बी है ये आपको आएगा चैप्टर नंबर 10 से 4 मार्क्स का। तो इट मीन्स कि अगर आप चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 इनका एक पेयर बना लेते हैं तो यहाँ से भी आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये है वो पेयरिंग स्कीम जो कि 2027 का आपका जो पेपर है वो बिल्कुल इसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक आएगा। तो आज से ही इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर लें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वंस अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।